आउज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 का जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जिसका नाम है, उस एक्सरसाइज 12.1 हमारी चल रही थी और उसके 4th क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज के फर्स्ट 4। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कह रहे हैं, आइए स्टडी करते हैं। बेटा कहता है कि फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो एंड दिस वन ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बेटा इसका एक और नाम होता है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं ओजिव। और कहता है कि उसको ड्रा करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कहाँ पे ड्रा कर रहे हैं? हिस्टोग्राम पे फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपने एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक तो जो दी हुई है उसको यूज़ करके आपने क्या बनानी है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना देनी है। तो बेटा इंतहाई आसान। आइए बेटा इसको स्टडी करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देखें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उस टाइम तक नहीं बन सकती जब तक इसके पास क्या ना हो? मिड पॉइंट्स ना हो। तो इसके लिए हमें मिड पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ये जो कॉलम है इसकी हेडिंग दे देता हूँ मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट निकालने का मतलब कि आप वहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। और पीछे हिस्टोग्राम में आपको बेटा क्या चीज़ चाहिए होती है? एक तो फ्रीक्वेंसी है, दूसरा क्लास बाउंड्री। बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन क्लास बाउंड्री नहीं है। तो क्लास बाउंड्री का भी एक कॉलम बना देते हैं। और बेटा एक और चीज़, जैसे कि हमने इसको ये तो बना दिया मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें ज़रूरी होती है एक तो फ्रीक्वेंसी, दूसरा मिड पॉइंट। और हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चीज़ें दो चाहिए होती हैं? एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्लास बाउंड्री हमें चाहिए होती है। तो बेटा अब बात से ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन ही क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ द क्लोज साइडेड फिगर। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बनाया कि दिखाई थी कि क्लोज साइडेड फिगर होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि स्टार्ट होती है एक्स एक्सिस की लाइन से। और अगर एक्स एक्सिस की लाइन से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होनी चाहिए, स्टार्ट में भी और एंड पे भी। तो बेटा उसके लिए हमें आप देखें ज़रा हमारा जो गिवन टेबल है, क्या इसमें हमारी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है? नहीं। क्या फाइनल वाली फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है? नहीं। इसका मतलब है हमारा जो ग्राफ अगर इस फ्रीक्वेंसी को लेकर आप यूज़ करते हैं, कभी भी आपका जो ग्राफ है वो क्लोज साइडेड फिगर नहीं बनेगा। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, दिस इज़ अ क्लास या ग्रुप हम इनको बोलते हैं। ये जो इस तरीके से इंटरवल सेट हुए होते हैं ना 10 to 14, इसको बोलते हैं क्लासेस या ग्रुप्स बोला जाता है। अब चूँकि मुझे बेटा फ्रीक्वेंसी चाहिए ज़ीरो की, तो मुझे क्लास भी तो बनानी पड़ेगी। तो बेटा आप 10 के पीछे आप देखें ना, इसके दरमियान इंटरवल सेट के देख लें। 10 और 14 के दरमियान कितना इंटरवल क्लास लिमिट है? क्लास इंटरवल कितने के? 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये कितने का इंटरवल बन रहा है? 5 का ना। तो हमने 5 का इंटरवल सेट करना है। तो बेटा 10 के पीछे नंबर कौन सा होता है? 9। वो मैंने 9 सेट कर दिया। अब मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जो कि मैं यहाँ पे लिखूँ और मेरा इंटरवल सेट 5 बन जाए। वो बेटा एक 5 को देखते हैं। 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 तक आ गया तो ये 5 का इंटरवल सेट हो रहा है और 5 आपका क्या हो जाएगा? क्लास लिमिट या इसको बोलते हैं। और दूसरा ये जो इंटरवल है, जो क्लास है वो हमने कितनी की सेट की हुई है? 5 की। ये हमने नहीं है, ये हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में दिया गया है कि उसकी क्लास इंटरवल का साइज़ जो है वो 5 है। दूसरा हमें बेटा जब ये चीज़ चूँकि आपकी इस टेबल के अंदर नहीं थी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि वो इस सवाल का हिस्सा नहीं था ना। तो अब देखें, आएँ लास्ट क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में देखें 39 है ना, तो 39 के बाद क्या आता है? 40। अब हमने क्या नाम है, क्लासेस जो हैं, क्लास इंटरवल का जो क्लास लिमिट जिसको बोलते हैं, 5 की सेट करें। 40, 41, 42, 43, 44। यहाँ पे हमें क्या आएगा? 44। अब चूँकि ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का हिस्सा था, नेवर, तो इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? 0। अब बेटा मिड पॉइंट हमने निकालने हैं। तो मिड पॉइंट बेटा निकालने के लिए 5 और 9 को ऐड करें तो 14। 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा? 7। मिड पॉइंट क्या होता है? इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मिड पॉइंट निकल आता है। ये मिड पॉइंट लेने का तरीका होता है। अब इसी तरीके से 10 और 14 को ऐड करेंगे 24 आएगा और 24 को बेटा 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12। 19 और 15 को ऐड करेंगे तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 34 और आपके पास 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। 24, 20, 44, 44 डिवाइड बाई 2, 22। अब देखिए 25 और 29 को करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा
2 पे डिवाइड करके 27। फिर उसके बाद आपके पास जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 पे डिवाइड करके 32। मैं करता जाता हूँ 35, ये आ जाएगा 37। और बेटा 40 और 44 को बेटा अगर हम मिड पॉइंट इसका लें तो इसका क्या आ जाता है मिड पॉइंट इसका 40 और 40 84। 84 को अगर हम करेंगे 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर, ये बेटा ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बेटा क्या बन चुके हैं, मिड पॉइंट्स बन चुके हैं। और ये अब हम क्लास मॉनिटरी बनाने जा रहे हैं। क्लास मॉनिटरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासेस की जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 को कम कर लिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है 0.5। 5 में से 0.5 कम करें तो 4.5। इसके अंदर हायर लिमिट में 0.5 को बढ़ा दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसी तरीके से इधर भी कम करें तो 9.5, इधर बढ़ाएंगे तो 14.5। अच्छा, क्लास बाउंड्री बनाते क्यों, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपकी क्लासेस की जो अपर लिमिट और सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट होती है इनमें जो डिफरेंस आता है ना, अब चूंकि यहाँ पर डिफरेंस है 10 और 9 के दरमियान डिफरेंस है ना 1 का, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्री को बनाते हैं। लेकिन हमें हिस्टोग्राम बनानी थी, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें क्लास बाउंड्री मस्ट बनाना थी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 14.5, यह आ जाएगा 19.5, यहाँ पे आ जाएगा 19.5, और इधर आ जाएगा 24.5, इधर आ जाएगा 24.5, और इधर आ जाएगा 29.5, इधर आ जाएगा 29.5, इधर आ जाएगा 34, और इधर आ जाएगा 39.5, और इधर आ जाएगा 44.5। क्लियर हो गया बेटा। तो अब अच्छा अच्छा, एक और चीज़ आपने ज़रा गौर करें कि फ्रीक्वेंसी में ना हमें, चले वो देखते हैं ग्राफ में, जब आगे देखते हैं ना, हमें जब ज़रूरत पड़ती है फिर हम देखते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। बेटा ग्राफ में देखें, हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक लाइन जो ड्रा करते हैं वाई एक्सिस में, उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। और इस दौरान यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, अब इस दफ़ा दोनों आएंगे ना, क्लास बाउंड्री मिड पॉइंट। लेकिन बेटा सवाल में क्या रहा है, हिस्टोग्राम पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, तो इसका मतलब है पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। तो सबसे पहले तो आपने फ्रीक्वेंसी का जो इंटरवल है ना बेटा वो सेट कर लेना है। चूँकि हम अभी हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं तो मैं अभी क्लास बाउंड्री के दरमियान टेबल सेट करने जा रहा हूँ, क्लास बाउंड्री। तो यहाँ से बेटा देख लें, मेरा सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है 37 है। ये तो इसमें थी ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी में तो ये 0 पे आ जाती है ना 37 पे। तो चलें 40 पे जाके सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये बेटा मैंने आपके पास फ्रीक्वेंसी बना दी। अब देखें ज़रा, अब हमने अपने सेट करने हैं आपका ये जो है ना ओरिजिनल पहले देख लें आप। 5 to 9 ये तो था ही नहीं, फ्रीक्वेंसी 0 है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपके पास ये 4 to 5 जो रेंज होगी वो किधर लाई करेगी, यहाँ से इधर ना, 4 से लेके 5 तक, ये 4.5 और ये 9.5, ये 9.5 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो 0 के सामने हमने ये बना दिया। अब 9.5 की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6 से ना, तो यहाँ पे आता है ना ये 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और 9.5 की रेंज किधर जा रही है, 14.5, तो यहाँ पे मैं 14.5 का सेट कर देता हूँ इंटरवल। ये 14.5 इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, और ये 5 के सामने 6 है, तो यहाँ पे हमने बना दिया, ये सेट हो गया। आगे 14.5 से लेके 19.5,
और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। तो 17 मुझे बेटा यहाँ पे कहीं मिलेगा, और ले जाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे मिलेगा ना। और 14.5 के सामने क्या है 19.5 है, यहाँ पे इसको 19.5 सेट कर देता हूँ और इसको ऊपर ज़रा ले जाएं। ये 14 से 19.5 जो कि क्या आया 17। अब आगे 19.5 से 23 फ्रीक्वेंसी तक जा लेके जाना है। तो 23 है बेटा यहाँ पे कहीं लाई करेगा इस पॉइंट पे ये। और 19.5 से 24.5, 24 पॉइंट यहाँ पे बना दें। 24.5 इसको ऊपर लेके जाएं, ये 24.5 का फ्रीक्वेंसी की 23। अब आगे देखें 24.5 स्टार्ट हो रही है ना 29.5 तक जा रही है, 29.5 तक जा रही है। तो इसके सामने क्या थी 30, तो 30 तो बेटा ये है। ये आपकी 30 वाला भी कंप्लीट हो गया। 29.5 से रेंज हमारी सेट हुई हुई है क्लास बाउंड्री की 34.5। अब 34.5 वाला 29.5 से कहाँ तक जाना है 22 था। वेयर इज 22, यहाँ पे आता है कहीं 22 इस पॉइंट पे। हाँ जी इसी पॉइंट पे। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि एक्यूरेट बन जाए, मैच हो जाए। 34.5 32 आ गया, सॉरी 22 पे आ गया। ये हमने 22 पे किया। 34.5 से आगे 39.5, 39.5, 39.5 से बेटा 13। वेयर इज 13, यहाँ पे आता है 13 इस पॉइंट पे। ये बेटा 39.5, 34 से 39.5 जो कि आगे 13 आ गया। आगे 39.5 से 44.5, 39.5 से 44.5 यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐड करें ना 44.5, 44.5 तो वो है यहीं पे, क्योंकि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो है यहीं पे लाई करता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, ये बेटा बन गया आपका हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब हमने बेटा क्या करना है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। इसी के ऊपर बनानी है। उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर। तो आए बेटा इसके ऊपर बनाते हैं। मैं आपको मार्कर से यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो सके आपकी। फ्रीक्वेंसी देखें बेटा 7 और ज़ीरो। ज़ीरो किधर है यहाँ पे, और हमने 7 के दरमियान लाई करना है। ये 4.5 और 9.5, ये यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे कहीं 7 होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक हो गया जी। अब आगे मिड पॉइंट हमारा 12 और 6। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 6 है यहाँ से। ये फ्रीक्वेंसी 6 ये वाली 6 थी ना। 6 फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने क्या लगाना है 12, और 9.5 ये 10 11 और 12 यहाँ पे कहीं ये आ गया। फिर उसके बाद आपका जो है ना 17 जो है 17 और 17, ये भी 17 था, तो 17 के ऊपर ही 17 लगाना है। और ये 15 16 17 ये कहाँ यहाँ पे करीबन यहाँ पे बनता है ऑलमोस्ट। आगे 22 और 23, 23 आपके पास ये बनी हुई है ना, और हमने बनानी है 22। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या बन गया, ये 22। आगे 30, ये 30 बनी हुई है। ठीक है, 30 है तो उसके ऊपर 27 की मिड पॉइंट बना देना है। तो 25, तो यहाँ पे 25 26 27 है, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है 27। फिर उसके बाद क्या है बेटा 22, ये 22 बना हुआ है। ये देखें फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि हमने ये फ्रीक्वेंसी की ऑलरेडी ये सेट करके बना दी है। और 32 आपके पास क्या है मिड पॉइंट, ये कहाँ पे आपने देखना है मिड पॉइंट, ये नीचे देखने हैं। यहाँ पे ना मैं लिख भी देता हूँ ना बाद में, यहाँ अभी लिख देता हूँ। ये क्या हम सेट साथ क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट भी हम यहाँ पे बना रहे हैं ना। तो अब देखें क्योंकि 29.5 है ना, अब हमारे पास 27 भी हो गया, अब 32 है ना। तो 32 22 पे आता है, और ये यहाँ पे आके लाया करता है यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर आगे 37, ये आगे बार 37 13 पे है, तो ये 37 है ये यहाँ पे बनता है। और फिर उसके बाद 42 जो कि हमारा मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे आके बनता है इनके दरमियान।
तो ये यहाँ पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0 पे। अब बेटा इनको बस आपस में क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो मैचिंग के लिए हम इसी के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं जी। आगे देख, इसको मैच बस बस बेटा मैच करना है इसको, इस तरीके से आपस में इनको मैच कर देना है। जी बेटा, जो आपके पास ग्राफ बना है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, तो एक ये टेबल था, उसको यूज़ किया, हिस्टोग्राम बनाया, और उसके ऊपर हमने क्या बना दी, पॉलीगॉन बना दी। ये हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। आए बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है हमारे पास, तो इसको हमने सोल्व करने जाना है। तो पहले उसको स्टडी करते हैं। वो कहता क्या है, कहता है कि द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ द हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। कि आपके पास ये 50 एक ही आपके 5 यानी कि एक कॉइन है, आपने उसको 5 दफ़ा क्या किया, टॉस किया, और टॉस करने पे ये 50 सेट्स उनके पास एक एक्सपेरिमेंट बनाया ना, यानी कि जो नंबर ऑफ़ हेड्स का जो है ना टाइम जो है, नंबर ऑफ़ हेड्स और हेड आना या टेल आना, वो कहता है कि जो हेड्स के आने की जो टाइम है वो 50 सेट्स का बना है एक्सपेरिमेंट। और आप बताएं कि आप उसकी उसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और बेटा ये वो हमने बस ये बना के आपके सामने देनी है। लेकिन सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बेटा, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेटा ये फर्स्ट लेक्चर लाजमी सुनिएगा। मैंने आपको पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर ए टू जेड मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें आपके मुकम्मल नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर चल रहे हों। जैसे कि डिस्क्रीट में आपके पास क्या आता है कि आपकी, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास ये पेन्स हैं, तो मेरे पास कितने नंबर पेन हैं, देयर आर 2 पेन्स। ठीक है, मैं ऐसे कहूँगा इनकी तादाद कितनी है, 2 है। तो इस ऐसे नंबर जिनमें कोई पॉइंट ना आता हो, जिनमें पॉइंट आ जाए वो होते हैं कंटिन्यूस, जिनमें पॉइंट ना होता हो वो होते हैं। मैंने तो सिंपली से भी बात की है ना, ये इसको अगर आपने इसको समझना है डिस्क्रीट, इसके बगैर तो आपको गुजारा नहीं है, वो आपको लाजमी समझना पड़ेगा स्टार्ट लेक्चर से लेके अब तक, तो तब आपको समझ आएगी। तो आए बेटा इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले, अब चूंकि ये हमारे पास रॉ डेटा जो है, ये जो अनग्रुप डेटा है ना, क्योंकि इस शक्ल में जो डेटा लिखा होता है इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा या बोलते हैं रॉ डेटा। अब चूंकि ये रॉ डेटा है और इसमें कोई क्लासेस इंटरवल नहीं है, तो मुझे इसको सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सीधे सीधे इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। अब उसने यहाँ पे एक नाम दिया है, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ। ये अब सारे हैं क्या, ये हैं नंबर ऑफ़ हेड्स हैं, जो कि वो कॉइन है ना, जो कि वो जिसने उसने टास्क करवाया है, ये उसके नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ हेड्स। और नंबर ऑफ़ हेड्स को बेटा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एक्स से। वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और सबसे छोटा नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मैक्सिमम 5 है। तो बेटा फिर मुझे यूं सेट करना पड़ेगा, ये 3 बन गए ब्लॉक, फिर 4, नंबर ऑफ हेड्स जो हैं। इसके बाद चूंकि हमारे पास ज़ीरो गिवन में जो है ना, 0, 1, और उसके बाद हमारे पास 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी है ना। 5 के लिए फिर अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। ये बेटा 5 हो गया। अब हमें चूंकि फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्योंकि इसका नाम ही क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस अनग्रुप डेटा को बेटा, जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जो ग्रुप डेटा वही होता है ना जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा टैली मार्क्स के बगैर बन ही नहीं सकती, उसमें आपकी अदरवाइज गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो टैली मार्क्स बनाना बहुत ज़रूरी है। टैली मार्क्स भी कह सकते हैं, टैली बार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे हम क्या साथ बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेंगे। तो आए बेटा स्टडी करते हैं। टैली मार्क्स में हमारे पास क्या है बेटा, देखें जो नंबर हमारे पास बार बार आ रहा है उसको देखते चले जाएं। 3, उसके सामने मैं बार लगा दूंगा, 3, फिर 3, 4, 0,
5 4 3 again 3 2 1 4 5 0 3 ये 5 बन गया। ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 इस तरीके से बनता है। 4 आने के बाद और फिर दोबारा अगर वही नंबर रिपीट कर जाए तो फिर हम उसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं इस तरह डायगनली, तो ये बन जाता है 5। इस तरफ से नहीं लगानी, इस तरफ से लगानी। 3 2 4 4, अब ये 4 हो गया, फिर अगेन 4 आ गया, तो उसको भी हम ये 5 बना देंगे कि इसका मतलब है कि 5 दफ़ा 4 आ चुका है, रिपीट हो चुका है। 0 3 दफ़े, 1 2 4 हो गए, ये 5 कंप्लीट हो गया। 5 और 5, फिर उसके बाद आपके पास 3 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर अगेन आपके पास 1 आ गया, मतलब ऊपर वाली जो थी नंबर्स वो हमने कंप्लीट कर लिए। फिर आ जाती हैं 4, फिर आ जाएगा आपके पास 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5 अगेन, फिर आपके पास बेटा 3, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 1, फिर 3 5, 3 किधर है, 3 5 4 3 2 4 3 2, फिर बेटा आपके पास 1 आ गया, फिर उसके बाद फिर 3 आ गया, उसके बाद फिर 2 आ गया, उसके बाद फिर 1 आ गया, और 3 1, ये आपके पास 3, फिर आपके पास बेटा 1, फिर उसके बाद 3, और फिर 1 4 3 जी बेटा, फिर आपके पास ये 3 भी हो गया। ठीक है, और देन आपके पास 2 जो है ना, ये वाला यहाँ पे लगाएं, फिर अगेन 2, फिर अगेन 4। क्लियर हो गया बेटा, ये थे हमारे पास टैली मार्क्स। अब जो सामने नंबर्स आते हैं उसको सामने लिखने हैं। फिर ये 5 सामने है, 5 2 7 5 9 5 10 14 5 और 9 और 5 और 6। अब बेटा समझ लगी आपको इस टैली मार्क्स बनाने का फ़ायदा क्या है, कि आपको पता चल जाता है कि वो नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है इस रॉ डेटा के अंदर। तो ये टैली मार्क्स बनाने का फ़ायदा होता है। अब बेटा उसमें कुछ भी नहीं करना, और फाइनली बस आपने ये करना था। उसने कहा था कि एक तो बनाए ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा होती है डिस्क्रीट। ये देखें, 0 के बाद डायरेक्ट जंप करके आ गया 1, 1 के बाद डायरेक्ट 2, फिर डायरेक्ट 3 4। इसमें ऐसे नहीं हो रहा 0.1 0.2 ऐसे नहीं, ना ही 1.1 1.2 ना दिस। ये ऐसा डेटा को आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे आप बेटा इसकी टोटल कैलकुलेट भी कर लें। फ्रीक्वेंसी जो है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी आती है, वो आती है, हम काउंट कर लेते हैं, 9 6 15 15 4 29 29 एंड 9, ये बन गया आपके पास 38 38 7, आपके 35 39 सॉरी फॉर 45 40 38 टू 7 करेंगे ना, 45 हो जाएगा, 45 50, ये कितना है बेटा 50। तो ये वही चीज़ नहीं है जो कि हमें सवाल के अंदर कहा गया था। उसने कहा था कि 50 सेट्स बनाए, तो ये बेटा 50 सेट्स का पूरा डाटा आपके पास सामने आ गया। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कंप्लीट हो गया। आए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे लिख लिया है, तो आए अब इसको हम स्टडी करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन ड्रा कर देते हैं। बेटा कहता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ द ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, 10th के ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, 10th ग्रेड के मैथमेटिक्स के टेस्ट यहाँ पे उनका इन्हें उन्होंने मार्क्स लिए हैं, इन्हें बच्चों ने इसके दरमियान जो मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे मैंशन हुए हैं। तो कहता है कि उसका एक क्या बनाएं, जस्ट एक हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रा कर दें। तो बेटा हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि हमें एक तो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, और दूसरा
क्लास बाउंड्री चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री मेंशन करनी पड़ेगी। और क्लास बाउंड्री बेटा बनती कैसे है, आए दोबारा सीख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी सीखा है, आज भी सीख लेते हैं कि क्या करते हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की जो फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट, सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये जवाब देना है। और इसमें इसको अब सेट कैसे करना है, आप क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास यानी कि जो हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 कम कर देते हैं। जैसे 35 है तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा 35.5। तो इसको करेंगे और हायर लिमिट में 37.5 यानी कि 0.5 ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे। और 38.5 ये अब जो है ना 38 वाला जो है ये बन जाएगा, इसमें 0.5 कम करेंगे तो 37.5 ये बन जाएगा 44.5। आगे बन जाएगा 44.5, इसमें ऐड करेंगे तो 54.5। 40 ये 50 वाला बन जाएगा 0.5 कम करने के बाद ये, और 61.5 ये बन जाएगा 61.5, 67.5। अब ये बन जाएगा 67.5 और फिर बन जाएगा 72.5। बेटा ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज तैयार होंगी, फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, क्लास बाउंड्री मिलेगी। अब बेटा हम जाके हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, सिंपल सा, कोई मसला परेशानी ही नहीं है। 3 4 5 6 पे बनी हुई है, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हम बेटा फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्लास बाउंड्री लिख लेते हैं। बेटा आपको पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से, तो मैक्सिमम कितनी है 16 पे। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इंटरवल सेट कर लेते हैं 2 का, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 4 का, फिर यहाँ पे कर लेते हैं 6 का, आगे कर लेते हैं यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 12 का। ये बेटा आप लोग खुद बनाते हो, ये खुद सेट करनी होती हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर 5 5 पे सेट करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। अब मैंने चूंकि देखा ये सारे इवन नंबर्स में मोस्टली आ रहे हैं, फिर मैंने कहा चलें इसमें कर लेते हैं। 12 के बाद 14, 16, मैक्सिमम 16 है तो बस यहीं तक रहने दें। आगे हमारे पास बेटा शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारे पास लोअर लिमिट क्लास बाउंड्री है 34 पॉइंट, यहाँ पे मैं 34.5। आगे कंटिन्यू कहाँ पे गया 37.5, 37.5 का आगे किधर जा रही है 44.5। पहले आप ये मेंशन कर दें ताकि आपके लिए बाद में मुश्किल ना हो। फिर आगे 54.5, फिर उसके बाद 61.5, फिर उसके बाद बेटा 67.5, फिर उसके बाद 72.5। ये बेटा क्लियर हो गया। अब बेटा इसको क्या कर देना है, आपने मार्किंग कर देनी है। तो मार्किंग करनी है वो किससे कर देते हैं, मैं इसे कर देता हूँ, इससे कर देते हैं। अच्छा 34 है ना बेटा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 34.5, तो 2 के साम बस रेंज तक लेके जाएं यहाँ पे, और फिर उसकी रेंज कितनी है 34 से लेके 37.5, 34 से कंटिन्यू कंटिन्यू और 37 पे आपने एंड कर देना है। ये आपके पास एक ये बन गया। फिर अगले सेकंड पे चेक करें 37.5 की रेंज कितनी है 12 पे है, 12 पे जाएं पहले। 12 कहाँ पे बेटा, ये ऊपर लेके जाएं, लेके जाएं यहाँ तक। अब 37.5 को आगे तक लेके आना है क्योंकि 44.5 था, तो ये 44.5 है, इसको भी उसके पास लेके जाएं और ये आगे कंटिन्यू करा दें, ये मैच होगी। आगे क्या है 44.5 बेटा किस फ्रीक्वेंसी पे, 16 फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से 44.5 किधर जाएगा, सीधा ऊपर यहाँ पे, और फिर 54.5 तक ये कंटिन्यू है, तो फिर इसको भी ऐसे पास लेके जाएं और यहाँ पे जाके इसको आपस में मैच कर दें। और आगे 54.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 पे है, मैच करिए तो 13 यहाँ पे इनके दरमियान की लाई कर है। ये आपके पास 54.5 की लाइन, तो ये यहाँ से निकलेगी और 61.5 के साथ बेटा जाके मैच कर देगी। ये 61.5 के साथ आ गया। फिर उसके बाद 9 है,
9 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये यहाँ पे 8 और ये वाला, तो यहाँ से ये लाइन निकलेगी और 67.7 के 5 के साथ जाके मैच कर जाएगी। और फिर उसके बाद 67.5 जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है? 3 के साथ, तो 3 आपके पास ये है यहाँ पे फिर आगे 72.5 यहाँ पे ये बेटा आपके पास हिस्टोग्राम तैयार हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। उसने जस्ट यही कहा था कि हिस्टोग्राम बनानी है, तो हमने बेटा उसका हिस्टोग्राम बना दिया। डेट्स इट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या नाम है कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा एंड हो गया। आपकी अकॉर्डिंग टू ALP आपके जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो फिर हमारा ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपने करना है, इसके अलावा और आपने नहीं करना। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।